जय हिंद दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अभी निकल कर आ रहा है कि 8वां वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर की बात सरकार 2.57 के लिए सोच रही है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें मीडिया से निकल कर आ रहा है कि 2.57 ही मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, कारण बहुत सारे हैं। तो आपको बता दें, जो यूनियंस डिमांड कर रहे थे, एफएनपीओ ने भी 3.25 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रखी है। इसके अलावा एनसीजेसीएम के जो अध्यक्ष है शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने भी साफ बोला कि हमें 2.86 फिटमेंट फैक्टर से नीचे नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में सरकार 2.57 फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन में भी दिया था और 8वां पे कमीशन में भी उसी पर अड़ी रही है। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं उसी का बातचीत चल रहा सरकार के अंदर भी। ये न्यूज़ मीडिया से खबर निकल कर आ रहा दोस्तों। तो कह सकते हैं अभी देखिए 18 महीने का वक्त दिया गया है 8वां वेतन आयोग को लागू करने में। तो अभी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें, जो रंजना प्रकाश देसाई हैं, चेयरमैन हैं, उनके द्वारा सारे स्टेक होल्डर से इनपुट्स मंगाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी ये हवा चल रही है कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर देने की बात सरकार सोच रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी देखिए इस पर फाइनल डिसीजन जब सिफारिश लागू होगा उस समय ही क्लियर पता चल सकेगा। जब रिपोर्ट लोग जमा करेंगे उस समय ही क्लियर पता चलेगा। लेकिन अभी जो अंदर की खबर है दोस्तों, वह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 8वां पे कमीशन पर सरकार भी गंभीर है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह जब रैली कर रहे थे तो उस समय भी उन्होंने साफ बोला कि 8वां पे कमीशन हम लेकर आए हैं। लेकिन ममता बनर्जी अभी 6वां पे कमीशन में भी चल रही है। तो आप सुरबुराहट है, पूरे देश दुनिया की खबर आप देखें तो सुरबुराहट है और इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि 18 महीना का वक्त अभी जोड़ लीजिए, इसके अलावा सिफारिश लागू होने में 6 महीने का वक्त और जोड़ लीजिए, टोटल करीब करीब 26-27 महीने का एरियर के रूप में आपको मिलेगा। और ये एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, यानी कि देश भर में 49 लाख जो कार्यरत कर्मचारी, उनको तो फायदा होगा ही होगा, साथ में 69 लाख जो पेंशनर हैं उनको भी लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और एक मोटा लाभ मिलेगा। एक समय में करीब करीब आप जोड़ लें, अगर अधिकारी हैं तो उनको कम से कम 10 लाख से ऊपर रकम मिलेगा एक साथ में। लेकिन वो मिलने में अभी वक्त है दोस्तों। करीब करीब आपको बता दें 27-28 में ऐसा बताया जा रहा है कि 28 तक 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। कई लोग ऐसा भी कयास लगा रहे हैं कि 29 में मोदी, यानी एमपी का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव हो सकता है उससे पहले मोदी सरकार दे। जी हाँ दोस्तों, ये क्योंकि जब भी मोदी सरकार बात करती है 8वां पे कमीशन की, जब कोई इलेक्शन होता है, जैसे दिल्ली का चुनाव था तो अनाउंसमेंट कर दिया गया, बिहार का चुनाव था तो उस समय एक डेट लागू किया गया, कैबिनेट से अप्रूव्ड कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। तो लोग कयास लगा रहे हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उस समय रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा और 2029 में लोकसभा का चुनाव है, उस समय रिपोर्ट सिफारिश भी लागू हो जाएगी। समस्या ये है दोस्तों कि जब रिपोर्ट तैयार होगा, जब सिफारिश के लिए सरकार के पास जाएगी, तो उस समय यूनियन संगठन और सरकार के बीच में रस्साकसी होगा दोनों तरफ से, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर दें और यूनियन हमेशा डिमांड कर रखी है कि 2.86 से नीचे फिटमेंट फैक्टर हम लेने वाले नहीं हैं। ये शिव गोपाल मिश्रा का ऐलान है। इसके अलावा एफएनपीओ जो पोस्टल विभाग है, उन्होंने साफ डिमांड रख दिया है कि 3.25 फिटमेंट फैक्टर रखेंगे। देखिए सरकार जो सोच रही है 2.57 जो 7th पे कमीशन में दिया गया था, सेम अगर सरकार अभी सोच रही है 2.57, तो लेवल 1 के कर्मचारी को अभी 18,000 रुपया बेसिक है, वो बढ़ करके 46,260 रुपया हो जाएगा। तो लेवल 1 के कर्मचारी का बेसिक 46,260 रुपया हो जाएगा। उसके ऊपर फिर डीए 0 से चालू होगा और उसी हिसाब से फिर उसका वेतन सैलरी बनेगा। लेकिन जो नुकसान होने वाला है, आपको हम पहले भी वीडियो से बताते आ रहे हैं कि आपका एचआरए का नुकसान होने वाला है, आपका ट्रेवलिंग अलाउंस का नुकसान होने वाला है, आपका एजुकेशन जो भी होगा उसका नुकसान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यानी बहुत सारे अलाउंसेस से बहुत सारे भत्ता उसका जो है नुकसान होने वाला है कर्मचारियों को। लेकिन फिर भी अभी 3 साल का वक्त, 3 साल नहीं तो 2-2.5 साल जरूर लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2028 तक बात निकल कर आ रही है, सोशल मीडिया में भी है और मीडिया जो जगत है वो भी ये चीज़ें बता रही है। जी हाँ दोस्तों,
यानी कि जब एक मुश्त पैसा सरकारी कर्मचारी के जेब में आएगा तो ज़रूर है कि वो मार्केट में लगाएगा, यानी मार्केट का अर्थव्यवस्था भी चल पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। लेकिन अभी भारत की अर्थव्यवस्था उतना मजबूत नहीं है, उतना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर देने के मूड में नहीं है, क्योंकि अभी लगातार आप देख रहे हैं युद्ध का सिलसिला जारी है। पहले कोविड का सिलसिला जारी था, कोविड के कारण हमारे अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हुआ था। उसके बाद लगे हाथ कह सकते हैं कि आप रसिया वर्सेस यूक्रेन के बीच में युद्ध हो गया। रसिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध हो गया उसमें भी आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर हुआ, और अभी इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा, अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा, उसके कारण भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो कह सकते हैं कि नुकसान बहुत बड़ा है। सरकार भले 2.57 की सोच रही है। आपको बता दें कि अगर एक मुश्त पैसा मिलेगा एरियर के रूप में अगर मिलेगा तो ये बाज़ार का अर्थव्यवस्था भी चल पड़ेगा। लोग कह सकते हैं रियल एस्टेट में लगाएंगे, लोग स्वर्ण भंडार कह सकते हैं कि सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, इस तरह से चीज़ें, यानी हमारी अर्थव्यवस्था कार खरीदेंगे, कोई अपार्टमेंट खरीदेगा, इस तरह की चीज़ें भी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इससे हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी के जेब में सरकार को पैसा देना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसा हो पाएगा। लेकिन वो आने में अभी वक्त है। फिलहाल अभी फिटमेंट फैक्टर पर बात हो रही है, तो अभी थोड़ा सा जिनका डिमांड बहुत ज़्यादा था उनको थोड़ा सा डाउन हुआ, क्योंकि 2.57 पर ही सरकार बात कर रही है। जी हाँ दोस्तों, 2.57 पर अभी बात हो रहा है, अंदरूनी ये खबर निकल कर आया है। बाकी कुछ भी लेटेस्ट खबर होगा दोस्तों आपको हम जरूर बताएंगे। 8वां पे कमीशन से लेकर। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।